जिंदगी में किसी मुश्किल हालात से हार मान लेना ये कोई विकल्प नहीं है, ये आपके डर को दिखाता है। और जो हार जाने के डर से प्रैक्टिस या फिर ट्राई करना बंद कर देते हैं वो कभी विनर नहीं बन सकते। वो अपनी पूरी ज़िंदगी लूज़र का टैग ही लगाए घूमते हैं। आज हम आपको इस लिस्ट में टॉप 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें नेवर गिव अप एटीट्यूड को शो किया है। इस लिस्ट में 5 फिल्में हॉलीवुड की होगी और 5 फिल्में बॉलीवुड की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन चाहते हैं तो इन फिल्मों को एक बार ज़रूर देखिए। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. लिस्ट में पहले नंबर पर 2006 में रिलीज़ हुई द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये कहानी है क्रिस्टोफर गार्टनर की, जो अपने लाइफ की पूरी कमाई एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देता है जिसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। बाद में उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के चली जाती है और वो अपने बेटे की कस्टडी के साथ रह जाता है। ज़िंदगी में पूरी तरह से निराश पर नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ वो एक ब्रोकरेज फर्म में इंटर्न के रूप में काम करता है। उस फर्म में और भी कई सारे स्मार्ट और टैलेंटेड इंटर्न होते हैं, लेकिन इससे क्रिस्टोफर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हार नहीं मानता और पूरी मेहनत करता है इस जॉब को पाने के लिए। इस बीच वो होमलेस भी होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बेटे को खाना खिला सके, पर उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड उसे हार नहीं मानने देता है। ये मूवी पूरी तरह मोटिवेशन से भरी हुई है और आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। इंडियन टीम को एक बैट्समैन की ज़रूरत है, बॉलर की नहीं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है 2005 में रिलीज़ हुई इकबाल। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, लेकिन उसका सपना एक क्रिकेट प्लेयर बनने का होता है और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने का होता है। वो अपनी डिसेबिलिटीज़ को अपने टैलेंट के बीच में नहीं आने देता है और वो हर तरीका अपनाता है जिससे वो अपने टैलेंट को नरिश कर सके और एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर बन सके। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की रेटिंग दी गई है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 2000 में रिलीज़ हुई कास्ट अवे। ये कहानी है चक नॉलन की, जो एक प्लेन क्रैश के बाद अपने आप को एक ऐसे आइलैंड पर पाता है जो समुद्र के बीचों बीच होती है और जहाँ पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता है। नॉलन इस आइलैंड पर कई सालों तक फंसा रह जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। नॉलन जानता है कि इस आइलैंड से निकलने के लिए उसे ट्राई करते रहना होगा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। लिस्ट में चौथे नंबर पर है 2001 में रिलीज़ हुई लगान। चाहे कोई भी मुश्किल हालात हो, उस हालात के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए। मुश्किल हालात से कैसे निकलना है इसके लिए ट्राई करना चाहिए और यही इस मूवी में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी ब्रिटिश राज के दौर की है, जहां पर भुवन नाम का फार्मर अंग्रेज़ों के एक ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगता है। अगर वो ये चैलेंज जीत जाता है तो 3 सालों तक अपने गांव को अंग्रेज़ों के लगान से बचा सकता है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की रेटिंग दी गई है। Inbound, 3 o'clock. लिस्ट में 5वें नंबर पर है 2014 में रिलीज़ हुई अनब्रोकन। इस फिल्म का नाम इस फिल्म की कहानी से टोटली मैच करती है। इस फिल्म की कहानी है लुइस नाम के एक ऐसे रेबल की जो कभी हार नहीं मानता है। चाहे ज़िंदगी में कैसे भी हालात बने, वो उससे भागने की बजाय लड़ना पसंद करता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे हार्श मोमेंट्स को फेस करता है जिसे शायद कोई फेस कर पाए। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग दी गई है। संडे मंडे ट्यूसडे सब बराबर है। उसकी लाइफ में क्या कहते हैं? लक्ष्य। That's the word. लक्ष्य नहीं। लिस्ट में 6ठे नंबर पर है 2004 में रिलीज़ हुई लक्ष्य। ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए एक टारगेट को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी में कोई भी एम नहीं होता है और वो जो भी काम करता है उस काम में या तो वो फेल हो जाता है या फिर वो क्विट कर देता है। बाद में उसे समझ में आता है कि बिना एम, टारगेट या फिर लक्ष्य के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और कामयाबी पाने के लिए उसे हार मानना छोड़ना होगा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है। Well boy, how you feel now? लिस्ट में 7वें नंबर पर है 2013 में रिलीज़ हुई 12 Years a Slave। ये कहानी है सोलोमन की, जो अमेरिका में एक फ्री अफ्रीकन अमेरिकन होता है, लेकिन एक दिन उसे जॉब के बहाने वाशिंगटन DC भेजा जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसे बेच दिया गया है और उसे स्लेवरी के दलदल में धकेल दिया गया है। सोलोमन एंड तक अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और हार नहीं मानता है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की रेटिंग दी गई है। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार।
इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लिस्ट में 8वें नंबर पे है 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स। एजुकेशन ही नहीं है, ज़िंदगी के किसी भी स्तर में अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप कामयाब नहीं होंगे, और यही इस फिल्म में भी दिखाया गया है। ये एक हाईली मोटिवेशनल मूवी है और यही दिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है। लिस्ट में 9वें नंबर पे है 2010 में रिलीज हुई 127 आवर्स। ये कहानी है एरन की, जो एक माउंटेन क्लाइंबर होता है और ज़िंदगी को एडवेंचरस नज़रिए से देखता है। ज़िंदगी में बुरे हालातों को चीर देना, उससे बाहर निकल आना, ये इंसानों की फितरत में होता है और कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और इस मूवी में भी यही दिखाया गया है। एक दिन एरन क्लाइंबिंग के समय ग्रैंड कैनियन माउंटेन में फंस जाता है और वहाँ पर एरन की मदद करने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। एरन के पास ना तो खाना होता है और ना ही ज़्यादा पानी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कैसे वो माउंटेन से निकलता है, ये आपको मूवी में ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। लिस्ट में 10वें नंबर पर है 2015 में रिलीज हुई मांझी द माउंटेन मैन। ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप ठान लें कि आपको वो टारगेट हासिल करना है तो आप वो ज़रूर करके रहेंगे, और यही इस मूवी में दिखाया गया है। ये कहानी है दशरथ मांझी की, एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। दशरथ मांझी के गांव में एक पहाड़ था जिसको पार करके ही अस्पताल जाया जा सकता था, और इसी पहाड़ की वजह से दशरथ मांझी की पत्नी सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उनका देहांत हो गया। दशरथ मांझी का प्यार फिर जिद में बदल गया और वो तब तक नहीं रुके जब तक उस पहाड़ को तोड़कर वहाँ पर रास्ता नहीं बना दिया। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है।